छात्र युवा नहीं थमेंगे और थमना भी नहीं चाहिए। और हम अपील करते हैं, जितने भाजपा के कार्यालय हैं, नेताओं के घर है, जितने केंद्रीय संस्था बिहार में चल रहे हैं, सबके आगे बैठिए, नहाइए, धोइए, खाइए, पीजिए, शौच कीजिए, सब वही कीजिए। सरकार बिना उग्र आंदोलन के नहीं जगेगी, तो उग्र आंदोलन तो होगा। आप जो सालों साल तैयारियां करते हैं, उसको मात्र आप 4 साल के लिए, मात्र 4 साल के लिए आप लोगों ने ये कह दिया कि 4 साल के बाद अपना देख लीजिए। हम रिक्शा ठेला चलाएंगे क्या? हम फोचका बेचेंगे क्या? चाय बेचेंगे? यही करेंगे। और अगर ये नहीं करेंगे तो अंबानी अडानी के बॉडीगार्डी करेंगे, दरबानी करेंगे, होटलों में सैल्यूट मारेंगे। देश का सैनिक रिटायर होकर ये करेगा? शादी ब्याह तो छोड़ दीजिए, 4 साल बाद कोई पूछने वाला नहीं होगा। आपने 5 सिंह तोमर फिल्म देखा होगा, वो एक सच्ची घटना है, सैनिक से नक्सली बनने का, डाकू बनने का। नरेंद्र मोदी जैसा और भाजपा जैसा फर्जी राष्ट्रवादी पैसों के लिए सरहद पर जाता है। मैं स्पष्ट कहूँगा, बिहार और देश का एक एक सैनिक और एक एक छात्र नौजवान युवा सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि की रक्षा के लिए और अपने हिंदुस्तान की अखंड सेवा के लिए सरहद पर जाता है। मोदी सरकार ने जो सेनाओं में 4 साल के लिए सैनिक बहाल करने का निर्णय लिया है, अग्निपथ और अग्निवीर को बहाल किया जाएगा, उसका पटना में जोरदार तरीके से विरोध हो रहा है। चर्चा जरा समुद्री रहिएगा। मनीष यादव हैं, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और जाप के नेता हैं, युवा नेता। क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, स्पष्ट हम एक बात जानना चाहते हैं। 4 साल के एक भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 4 साल के बाद जो सैनिक सेवा मुक्त होगा उसके पास 20 लाख रुपया रहेगा। हम उस बेशरम भाजपा प्रवक्ता से सबसे पहला मेरा सवाल है, क्या आपका कोई बाप दादा आज तक जो सैनिक में गया हो वो पैसे के लिए सैनिक में गया था? और अगर वो सैनिक में गया तो आप देशद्रोही थे? आप देशद्रोही होंगे अगर आप पैसे के लिए देश के सम्मान की बात कर रहे होंगे। तो हम स्पष्ट कहेंगे कि 4 साल के बाद हमारे रोजगार की क्या गारंटी होगी, 4 साल के बाद हमारी रोजगार की क्या गारंटी होगी। और जब तक हम स्पष्ट कहेंगे नरेंद्र मोदी जी से कि हमारा देश कभी देश के सैनिक पैसों के लिए देश की सेवा नहीं किया है। हमारे देश के सैनिकों ने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए और एक सच्चे विश्वास के लिए, जब सब लोग सोते हैं तो हमारे देश पर हिंसा हो रही है, ट्रेनों में आग लगाया जा रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सड़कें जाम किया जा रहा है छात्रों के द्वारा। देखिए, ये उग्र प्रदर्शन, उग्र रूप से विरोध हो रहा है, उस पर क्या आप देखिए? अगर सरकार बिना उग्र आंदोलन के नहीं जगेगी तो उग्र आंदोलन तो होगा। आप जो सालों साल तैयारियां करते हैं, उसको मात्र आप 4 साल के लिए, मात्र 4 साल के लिए आप लोगों ने ये कह दिया कि 4 साल के बाद अपना देख लीजिए। हम रिक्शा ठेला चलाएंगे क्या? हम फोचका बेचेंगे क्या? चाय बेचेंगे? यही करेंगे। और अगर ये नहीं करेंगे तो अंबानी अडानी के बॉडीगार्डी करेंगे, दरबानी करेंगे, होटलों में सैल्यूट मारेंगे। देश का सैनिक रिटायर होकर ये करेगा? जब हमारे भविष्य बनाने की बात थी, 10वां और 12वां पढ़ के हम साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर बन सकते थे, तब तो आपने हमें सैनिक में बहाल कर दिया। और जब 22 साल की उम्र में हम जब 22 साल की आप उम्र में हम रिटायर भी कर रहे हैं, जब भविष्य निर्माण का समय था आपने हमें रोजगार दे दिया। ग्रेजुएट भी नहीं हो पाएंगे तब। अरे, जब भविष्य निर्माण का समय था तो आपने हमें रोजगार दिया, और जब रोजगार लेने की बात आई तो आपने हमें रिटायर कर दिया, सेवा मुक्त कर दिया। इससे तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। और सुन लीजिए, क्या होगा इससे? और सुन लीजिए, एक होती है ना कि सरकारी नौकरी है, शादी ब्याह तो छोड़ दीजिए, 4 साल बाद कोई पूछने वाला नहीं होगा। और आपसे और लोग डरेंगे चूंकि आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी। आप सरहद पर रहने वाले लोग हैं, आप देश की संप्रभुता और संविधा को बचाने वाले लोग हैं, और आपसे लोग और डरेंगे मुझे लगता है कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी, आप हमें बस इतना बता दीजिए, कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे। 4 साल बाद हम आखिर करेंगे क्या? हमारा स्पष्ट सवाल है, आप हमें लिखित आप हमें गारंटी दे दीजिए कि 4 साल के बाद बीएमपी हो, बीएसएफ हो, स्टेट पुलिस हो, बीएमपी, बीएसएफ या स्टेट पुलिस, उसमें हमें नौकरी और रोजगार हमारी सबसे पहले सुनिश्चित होनी चाहिए। अन्यथा आखिर जरूरत है क्यों है 4 साल की नौकरी की? हम ये कह रहे हैं कि अगर आप रोजगार, देखिए, ये अग्निपथ नहीं है, ये सीधा और सीधा नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा है। जो इन्होंने चुनाव के समय झूठ बोला था, 2 करोड़ रोजगार के वादे की बात कही थी, वो विफल रहे। और इसीलिए ये नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा थी। इस अग्नि परीक्षा में भी ये विफल हो चुके हैं। जिस तरह से एनटीपीसी के में करोड़ों लाखों छात्र युवाओं ने रोड पर उतर कर इस फैसलों को वापस लेने का कहीं ना कहीं काम किया था, हम स्पष्ट कहेंगे आपके टीवी चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि छात्र युवा नहीं थमेंगे और थमना भी नहीं चाहिए। और हम अपील करते हैं, जितने भाजपा के कार्यालय हैं, नेताओं के घर है,
जितने केंद्रीय संस्था बिहार में चल रहे हैं सबके आगे बैठिए, नहाइए, धोइए, खाइए, पीजिए, शौच कीजिए, सब वही कीजिए ताकि ये झुकने में मजबूर हो। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उग्र प्रदर्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी हो सकता है इस फैसलों को वापस लेने के लिए हम लोग करने के लिए तैयार हैं। चूंकि सेना बहुत ही संवेदनशील मामला है। अगर आप 20 लाख दे रहे हैं एक गरीब युवाओं को, तो हो सके कोई 40 लाख दे के मुझे खरीद भी ले। हमें खरीद भी कोई सकता है। आपने पान सिंह तोमर फिल्म देखा होगा, वो एक सच्ची घटना है सैनिक से नक्सली बनने का, डाकू बनने का। आप 4 साल बाद हमारे परिवार को क्या खिलाएंगे? उस 20 लाख रुपया से हम क्या कर लेंगे? आदत तो लग जाएगी हर महीने 30-40। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे जीवन बीमा देंगे, क्या हमारी जान की कीमत 48 लाख रुपया है? हम सरहद पे मर जाएंगे, अपनी मातृभूमि पे मर जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हम पैसे नहीं लेंगे। सरहद पे जो भी भाजपा प्रवक्ता बोले कि 20 लाख रुपया 10-11 लाख में मिलेगा। अरे भाई जड़ के नहीं, उनका ये कहना है कि जो 9,000 और आगे 900 रुपए जो कट रहे हैं, उसको जोड़कर 11 लाख रुपए वो एक मुश्त देंगे। हम ये कहना चाहे, हो सकता है आपके बाप दादा भाजपा में पैसों के लिए, सरहद पे पैसों के लिए गए हों, कुछ लोग, कुछ लेफ्टिनेंट आपके बाप दादा होंगे जो गए होंगे, लेकिन बिहार का हर एक बिहारी और इस देश का हर एक छात्र, नौजवान, युवा सरहद पर सिर्फ और सिर्फ भारत माता की सेवा करने के लिए, देश के 125 करोड़ जनता चैन से सोच के इसके लिए जाता है। नरेंद्र मोदी जैसा और भाजपा जैसा फर्जी राष्ट्रवादी पैसों के लिए सरहद पर जाता है। मैं स्पष्ट कहूँगा, बिहार और देश का एक सैनिक और एक छात्र, नौजवान, युवा सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि की रक्षा के लिए और अपने हिंदुस्तान की अखंड सेवा के लिए सरहद पर जाता है। चलिए, तो यहाँ पटना में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, काफ़ी आक्रोशित है। मनीष यादव हैं, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा। तो आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।